तो जब पहली बार एडमंड हिलेरी माउंटेन पे चढ़े थे तो चढ़ नहीं पाए थे, फेल हो गए थे। तब उन्होंने माउंटेन से क्या कहा था कि आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर यू, बिकॉज एज ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो। तो यहाँ पर हम अपने अपने भी विकास के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नीट पीजी 2020 के पैथोलॉजी सेक्शन के टोटल 10 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। आप देख रहे हैं पैथलिंक और मैं हूं डॉक्टर सिद्धि दवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज रिलेटेड टू टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज मीन्स टेलोमियर को काट रहा है वो। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से हमें उसमें जो सही वाला आंसर था वो ये था कि इट विल डिक्रीज द टेलोमियर लेंथ एसोसिएटेड विथ एजिंग के साथ इट विल डिक्रीज द टेलोमियर लेंथ। तो भी टेलोमरेज एंजाइम क्या है? इट इज अ शॉर्ट टीजी रिच रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीट रेप्लिकेशन अगर हो क्रोमोसोम की, इसलिए टेलोमरेज इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल सेल में क्या होगा कि नॉर्मल सेल में एवरी सेल जब डिवाइड होगा तब क्या है, टेलोमियर खुद थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, और एट अ सर्टेन पॉइंट जब टेलोमियर शॉर्ट रहेगा उसके बाद सेल खुद डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो हो जाएगा सेल साइकिल अरेस्ट में चला जाएगा और एपोप्टोसिस हो जाएगा उसका। तो अभी टेलोमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, टेलोमियर की जो शॉर्टनिंग है उसको प्रिवेंट करेगा। टेलोमरेज इट विल प्रेजेंट इन ऑल जर्म सेल्स एंड एब्सेंट इन सोमेटिक सेल, दैट्स व्हाई द सोमेटिक सेल एजेस। और अभी स्टेम सेल और कैंसर सेल में क्या होगा कि टेलोमरेज रीएक्टिवेट हो जाएगा, टेलोमर की लेंथ स्टेबलाइज हो जाएगी, इसलिए सेल ग्रो ही करेंगे, सेल प्रोलिफरेट करते जाएंगे स्टेम सेल और कैंसर सेल में। यहाँ पर हम आ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, इट इज रिलेटेड टू सिकल सेल डिसीज। अभी सिकल सेल डिसीज इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है किसमें, बीटा ग्लोबिन चेन में। सिकल शेप्ड आरबीसी, सिकल शेप्ड के आरबीसी हो जाते हैं। फीचर्स क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेनफुल बोन क्राइसिस, उसको हैंड फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं। फिर एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, वो भी ये वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट इन एक्सरे, increased level of HbA2, HbF and S spike. So diagnosis was sickle cell disease. Sickle cell disease it is इसमें सब मतलब it is a like umbrella, इसमें सब डिसीज आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया इट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल डिसीज में इट सिकल सेल एनीमिया प्लस थैलेसेमिया ये सब भी आ जाता है। वही क्वेश्चन के अनदर जो ऑप्शन था वो एक ऑप्शन था कावासाकी डिसीज था। वो कावासाकी डिसीज जो थे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो कावासाकी डिसीज वो क्या है, इट इज अ स्मॉल एंड मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस। उसमें क्या याद रखना है कि फीवर है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं 4-5 दिन से, फिर भी वो अच्छा नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या कंजक्टिवाइटिस, क्रीम में है उसका म्यूमोनिक्स, तो क्रीम मीन्स सी मीन्स कंजक्टिवाइटिस, rash, edema, adenopathy and mucosal involvement will be there in Kawasaki disease. Conjunctivitis, rash, edema, adenopathy and mucosal involvement. फीवर के साथ 4-5 दिन से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर भी अच्छा हो नहीं रहा है। और स्ट्रॉबेरी टंग, इसमें दिखेगी स्ट्रॉबेरी टंग। यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन एक था HBC डिसीज। तो HBC डिसीज में क्या होता है, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय लाइसिन। और हमारे सिकल सेल में क्या होता है, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय, कमेंट में बताओ एंड इंक्रीज द HBC लेवल। अभी बीटा थैलेसेमिया में क्या दिखेगा, टारगेट सेल दिखेंगे। देन HbF, HbA2 विल बी हाई, फ्रंटल बोजिंग, क्रूकट अपीयरेंस ऑफ द स्कल, हेरोन एंड अपीयरेंस ऑफ द स्कल इन द एक्सरे, ये सब दिखाया जाए, ये सब देखते हैं हम बीटा थैलेसेमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, वॉलबर्ग मेटाबॉलिज्म। अभी वॉलबर्ग मेटाबॉलिज्म क्या है, ये जो मेटाबॉलिज्म है कैंसर सेल में होता है। अभी नॉर्मली क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में आंसर था कि जनरेशन ऑफ द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स नीडेड फॉर द सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या होता है कि नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 36 एटीपी जनरेट होते हैं, और ग्लाइकोलिसिस से सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होते हैं।
और उसके साथ 2 एटीपी जनरेट होते हैं, उसके साथ बहुत सारे कार्बन्स के रॉ मटेरियल वो भी जनरेट होते हैं। अभी कैंसर के सेल है वो क्या है, उनको वो जल्दी फास्ट डिवाइड होना है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ये 36 एटीपी के वहां नहीं भागते हैं, इतने वो लालची नहीं है कि अभी हमें 36 एटीपी चाहिए, पर वो फोकस कहाँ करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से सिर्फ हमें 2 एटीपी मिले तो सही चलेगा, पर उसके साथ साथ जो कच्चा माल हमें मिल रहा है, जो कार्बन्स के एटम्स हमें मिल रहे हैं, कार्बन्स के डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं जो हम आगे के लिए यूज कर पाएंगे, तो वारबर्ग मेटाबॉलिज्म ये करते हैं कि कैंसर सेल 36 एटीपी की जगह 2 एटीपी को चूज करते हैं और 2 एटीपी के साथ उनको मिलती है कार्बन्स के सब्सटेंस मिलते हैं, तो इससे वो नेक्स्ट सेल के लिए वो कच्चा माल पूरा मतलब वो एज ए वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, तो इट कैन डिवाइड इजीली। सो वारबर्ग इफेक्ट है उसका यूज, वो प्रिंसिपल का यूज कहाँ करते हैं, तो जिसमें सेल शो ग्लूकोज हंगर, इट इज यूज्ड इन पेट स्कैन जो कहते हैं पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इसमें ये वाले प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि जो सेल है वो ग्लूकोज हंगर शो करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनी पेशेंट इज हैविंग एनीमिया प्लस हीमोग्लोबिन्यूरिया प्लस इंक्रीज LDH एंड पेरिफेरल स्मीयर में सिस्टोसाइट्स दिख रहा है और प्लस जो पेशेंट है उसमें मैकेनिकल सेकेंड हार्ट साउंड दिख रहा है। अभी मैकेनिकल सेकेंड हार्ट साउंड दिख रहा है तो इट इज ड्यू टू प्रोस्टेटिक वाल्व इन द हार्ट। अभी प्रोस्टेटिक वाल्व लगाया है, उसके साथ सिस्टोसाइट मिल रहा है, हीमोग्लोबिन्यूरिया है, LDH ज्यादा है, तो LDH ज्यादा है, ये सारे फीचर हिमोलाइटिक एनीमिया है, और यहाँ पर सिस्टोसाइट मिल रहे हैं तो मैक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू आर्टिफिशियल वाल्व्स, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 5th क्वेश्चन जो पूछा गया था न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैपिंग, इसकी इमेज भी कई बार देते हैं और ये ऐसे ही पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल होता है वो मतलब बैक्टीरिया के सामने लड़ता है, तो लड़ते क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है वो बाहर निकल जाता है और वो मैश वर्क फाइबर्स की तरह वो ट्रैप बनाता है, और वो ट्रैप में बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो उसमें फंस जाते हैं, तो वो न्यूट्रोफिल के द्वारा बनता है। सेप्सिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब में ये बनता है। तो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैपिंग, it is a network of extracellular fiber trap microbes and prevent spread, meshwork of nuclear chromatin of neutrophils and concentrated antimicrobial peptide to fight against bacteria and fungus। यहाँ जो NET है हमारा जो ट्रैप है वो वायरस के अगेंस्ट नहीं यूज कर पाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस के अगेंस्ट ही यूज कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA नॉट सीन इन NET, ये जो क्वेश्चन था इसमें ये आंसर था। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज नॉट सीन इन न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रैपिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेट के बारे में यहाँ ब्रो आई एम सीरियस गेट इन द ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेकोप्लेकिया। तो मेलेकोप्लेकिया मीन्स क्या होता है, तो मेलेकोप्लेकिया मीन्स येलो व्हाइट प्लेक्स इन द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखते हैं, माइकलेस गटमैन बॉडीज दिखती है। इट इज अ बेसोफिलिक बॉडी जिसमें दिखती है, जिसमें कंडेंस न्यूक्लियस दिखता है, तो वो किसमें दिखता है, मेलेकोप्लेकिया में दिखता है, येलो व्हाइट प्लेक्स इन ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। इट इज अ रेयर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस। यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन क्या थे, अनदर ऑप्शन वाज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस किसमें दिखता है, तो क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होता है जिसमें UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ग्रेटर देन 6 वीक्स और ऑफ अननोन इटियोलॉजी होता है। ग्रॉसली क्रोनिक म्यूकोसल अल्सर जिसको हनर अल्सर भी बोलते हैं, हनर अल्सर ऑन सिस्टोस्कोपी में हनर अल्सर दिखता है, और माइक्रोस्कोपी में मास्ट सेल इंक्रीज्ड एंड बायोप्सी नीडेड टू रूल आउट द कार्सिनोमा इन सिटू। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में बायोप्सी लेनी पड़ती है टू रूल आउट द कार्सिनोमा इन सिटू। नेक्स्ट ऑप्शन यही क्वेश्चन में एक था पॉलीपोइडल सिस्टाइटिस। तो पॉलीपोइडल सिस्टाइटिस क्या है, पॉलीपोइडल सिस्टाइटिस इट इज अ इंफ्लेमेटरी लीजन ड्यू टू ब्लैडर म्यूकोसा इरिटेशन ड्यू टू कैथेटर्स, और उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा। और एक ऑप्शन था एक्यूट सिस्टाइटिस। तो एक्यूट सिस्टाइटिस किस में दिखता है, इन ह्यूमन ड्यू टू शॉर्ट स्ट्रेचर, मोस्ट कॉमन इज E. coli। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन,
लाइफ स्पान इंक्रीज कैसे कर पाते हैं? तो लाइफ स्पान इंक्रीज करने का तरीका है कि डिक्रीज द कैलोरी इंटेक बाय 30% कैलोरी इंटेक कम कर देना है। तो अगर कैलोरी इंटेक कम करेंगे तो क्या करेगा? इट डिक्रीज द ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल। अभी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ने कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो होता है वो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और सेरोटोनिन it is very good substance for the body. It will increase the it will increase the lifespan of the person. तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से सेरोटोनिन बढ़ रहा है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो कम हो रहा है, तो इसलिए लाइफ स्पान बढ़ रहा है। और ये एक और ड्रग है रपामाइसिन। तो रपामाइसिन है, इसकी भी सिमिलर इफेक्ट है। तो रपामाइन यूज करते हैं लाइफ स्पान इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, कोविड के बारे में पूछा गया था। कोविड में पेशेंट को ARDS हो गया है और ऑटोप्सी फाइंडिंग लंग की पूछी गई है। तो लंग में दिखी गई थिक लेयर ऑफ फाइब्रिन वैक्सी हाइलाइन मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द एल्वियोलर वॉल। थिक लेयर ऑफ फाइब्रिन वैक्सी हाइलाइन मेम्ब्रेन लाइनिंग द एल्वियोलर वॉल। 9th क्वेश्चन पे आ गए। 9th क्वेश्चन में दिया गया था कि HP डिक्रीज हो गया है। MCV दिया गया था, RBC। जब MCV RBC ये सारी चीजें दी गई है तो वो क्या चाहते हैं कि हम मेंजर इंडेक्स गिने। तो अभी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी दिख रहा है PS में। तो मेंजर इंडेक्स क्या है? MCV अपॉन RBC। अगर MCV अपॉन RBC लेस देन 13 आ रहा है तो थैलेसीमिया का डाउट करना चाहिए, और ग्रेटर देन 13 आ रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी। तो हमारा जो MCV एग्जाम में दिया गया था वो 60 था और RBC था 5.2। तो 12 अराउंड 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इट इज लेस देन 13, तो थैलेसीमिया है। तो थैलेसीमिया में नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज HbA2 लेवल करवाना है। अगर ग्रेटर देन 13 आता है तो फेरिटिन लेवल, आयरन प्रोफाइल, ये सब करवाना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए थे CML। इट इज द मोस्ट कॉमन टॉपिक। ये पिछले 5 साल में 3 से 4 बार पूछा गया है। मैसिव स्प्लीनोमेगाली दी गई है। मैसिव स्प्लीनोमेगाली विथ PS में माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट एंड बेजोफिल अगर आपने सुन लिया विथ मैसिव स्प्लीनोमेगाली तो इट विल अराउंड CML के अराउंड ही क्वेश्चन जा रहा है, ऐसा समझ ही लेना है। तो CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन ऑफ 922 BCR ABL ट्रांसलोकेशन होता है इसमें, और LAP स्कोर है उसमें डिक्रीज होता है। CML का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ल्यूकेमिया रिएक्शन, जिसमें भी काउंट हाई होते हैं पर बहुत हाई नहीं होते, अप टू 15,000 तक के काउंट होते हैं, और इसमें LAP या NAP स्कोर वो इंक्रीज होता है, CML में डिक्रीज होता है। सोकल स्कोरिंग है टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, एंड उसकी ट्रीटमेंट है टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, इट इज इमाटिनिब। सो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो फिलाडेल्फिया, अभी कमेंट में बताओ कि ये फिलाडेल्फिया मूवी थी वो कौन से डिसीज के ऊपर थी, कौन से डिसीज के अगेंस्ट, कौन से डिसीज के अवेयरनेस पे थी। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।